नमस्कार। आज के बदलते परिवेश में जहाँ पर एकल परिवार ही मुख्यतः रह गए हैं, बालकों की नैतिक शिक्षा अधूरी सी रह गई है। वो शिक्षा जो हमें पौराणिक कथाओं से प्राप्त हो जाती थी। पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद घर में मौजूद दादी नानियाँ अपनी कहानियों द्वारा अपनी संस्कृति को बच्चों तक पहुँचा देती थी। वो उन्हें जोड़े रखती थी और अनपढ़ होते हुए भी वो उन्हें वो शिक्षा दी जाती थी जो आजकल के पढ़े लिखे माँ बाप भी नहीं दे पाते हैं। तो आज इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नानी दादी ना होते हुए भी मेरा यह प्रयास है कि मैं अपनी कहानियों द्वारा या यूं कहिए उन पौराणिक कथाओं द्वारा बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा का विकास कर सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ मैं जो भी कहानी आपको सुनाऊंगी आपको वो अच्छी लगेगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वो कहानी कैसी लगी। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है देवता और दानव। देवराज की दो प्रकार की संतानें हुए, दानव और देवता। दोनों ही उनके पुत्र थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में दिन और रात का अंतर था। देवता जहाँ संस्कारी, गुणी एवं शांत स्वभाव के थे, वहीं पर दानव अक्खड़, झगड़ालू और मंद बुद्धि थे। देवता सदैव हर काम को बुद्धिमानी से करते, जबकि दानव हर कार्य के अंदर झगड़ा उत्पन्न कर देते। देवता बहुत परेशान हो गए थे। वो उनसे झगड़ना नहीं चाहते थे, जबकि दानव हमेशा झगड़े को ही प्रमुखता देते थे और छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते थे। देवता परेशान हो गए दिन रात के झगड़े में, जबकि हमेशा देवता ही उन झगड़ों में विजयी होते थे। लेकिन फिर भी हारते हुए भी दानव थकते नहीं थे, पुनः किसी न किसी बात पर लड़ने लग जाते थे। सारे देवता इकट्ठे होकर विष्णु जी के पास गए। कहने लगे, महाराज हम बहुत बहुत परेशान हो गए हैं। हमारे भाई जो दानव हैं वो दिन रात हमसे लड़ते हैं और लड़ाई कर करके हम थक गए हैं, जबकि वो हार के अब तक थके नहीं हैं। आप कृपया उन्हें समझाएं। विष्णु जी मुस्कुराए, बोले ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन आप भी अपना धैर्य बनाए रखें, झगड़े को ज़्यादा तूल ना दें। ये सुनकर सभी देवता घर आ गए। विष्णु जी ने दानवों को यानी दैत्यों को, राक्षसों को, ये तीन पर्यायवाची हैं, तीनों को बुलाया। सभी गए एकत्रित होके, अरे भाई ब्रह्मा जी ने बुलाया, क्या बात है। उन्होंने कहा, तुम अपने भाइयों से, देवताओं से क्यों युद्ध करते हो। उन्होंने कहा, महाराज अगर वो स्वर्ग पे हमें अधिकार दे दें तो हम युद्ध करना बंद कर दें। स्वर्ग में तो देवताओं का राज है, हमें क्यों नहीं स्वर्ग दिया जा रहा। अगर आप हमें स्वर्ग दे दें तो हम एक दिन भी युद्ध ना करें। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, स्वर्ग पर हम अधिकार किसी अच्छे व्यक्ति को, समझदार को, गुणी व्यक्ति को ही दे सकते हैं, जो उसका संचालन ठीक प्रकार से कर सके। इसके लिए मैं एक प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। राक्षस प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा, अब की बार तो हम ही जीतेंगे। उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, बुला लो देवताओं को, और इस प्रतियोगिता में तो हमें पता है हमें ही जीतना है, आप करवा लीजिए प्रतियोगिता। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे कुछ समय दो, मैं विचार करके बताता हूँ। कुछ दिन बीत गए। ब्रह्मा जी ने पुनः देवता और दानव दोनों को बुलाया, एक मीटिंग रखी। उन्होंने देवताओं को भी बताया कि मैं एक प्रतियोगिता करना चाहता हूँ और उसी से यह निश्चित होगा कि स्वर्ग पर किसका राज होगा, और तदुपरांत किसी प्रकार का कोई भी युद्ध, कोई भी कलह, कोई कलेश नहीं होगा। देवता भी मान गए, क्योंकि वो तो चाहते थे कि कोई हल निकले और ये युद्ध समाप्त हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं एक भोजन की प्रतियोगिता रखता हूँ। प्रतियोगिता की पहली शर्त ये है कि देवता और दानव अलग अलग जगह पर बैठ के भोजन करेंगे, और दूसरी शर्त यह है, बिना हाथ मोड़े आपको भोजन करना है। सभी ने कहा ठीक है। देवताओं को अलग कमरे में और दानवों को अलग कमरे में बिठा दिया गया। नाना प्रकार के भोजन, 36 प्रकार के भोजन वहां पर लगाए गए। सुगंध से भर गया कमरा। तो देवता बहुत समझदार थे। उन लोगों ने 2 मिनट विचार किया और फिर वो एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए, और एक ने सामने वाले को, दूसरे ने अपने सामने वाले को भोजन कराया। बिना हाथ मोड़े आसानी से उन लोगों ने भोजन किया। कोई भी अन्न का दाना इधर उधर नहीं बिखरा और सबका पेट भरने लगा। उधर दूसरी ओर दैत्यों ने बहुत विचार लगाया, सिर खुजलाया, कैसे करें, हाँ बिना हाथ मोड़े कैसे खाएं। फिर उनको एक उपाय सूझा। उनको कुकुर ध्यान आया, कुकुर, कुत्ता, कि वो कैसे मुंह से खाता है। वो सभी लेट गए, लेट कर हाथ पीछे करके मुंह से खाने लगे। इस प्रकार खाने से सारा भोजन उनके मुंह पे लग गया, इधर उधर गिर गया और बिखर गया।
और कई लोग तो भोजन करते करते भोजन के स्वाद में भी भूल ही गए कि वो किसी प्रतियोगिता में आए हैं और वो सीधे बैठकर हाथ से खाने लगे। जो निरीक्षक थे, यानी कि जो वहाँ पर संचालन कर रही थी, जो टीम थी जिनको निर्णय लेना था कि कौन जीता है, उन्होंने देखा और उन्होंने तय किया कि इस प्रतियोगिता में जो देवता हैं वो विजयी हुए और दानव लोगों ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली कि हमसे गलती हुई है। उस दिन के बाद स्वर्ग पर देवताओं का राज्य हो गया। जो इंसान अपना पेट ना भर के दूसरे का पेट भरने का प्रयास करता है बच्चों, उसको जीवन में हमेशा जब भी परेशानी आती है तो 10 हाथ उसकी सहायता करने के लिए आगे आ जाते हैं। तो जीवन में हमेशा ये प्रयास करें कि पहले अपना पेट भरने से पहले अगर आपके साथ में कोई है, आपका परिवार का सदस्य या आपका मित्रगण, कोशिश करें पहले आप उसकी सहायता करें। देखिएगा जब भी आप मुसीबत में होंगे तो एक नहीं कई लोग आपकी सहायता करने आएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।